भजन करूं मैं प्रेम यीशु की मैं भजन करूं, आत्मा में होकर मैं भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं, आत्मा में होकर भजन करूं, सच्चाई से मैं भजन करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेम यीशु की मैं भजन करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेम यीशु की मैं भजन करूं, पवित्र दिल से मैं भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं, पवित्र दिल से मैं भजन करूं, भक्ति के साथ मैं भजन करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेम यीशु की मैं भजन करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेम यीशु की मैं भजन करूं, दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं, दूतों के संग होकर भजन करूं, स्तुति बलि चढ़ा के भजन करूं, भजन करूं मैं भजन करूं, प्रेम यीशु की मैं भजन करूं, न करूं मैं भजन करूं, प्रेम यीशु की मैं भजन करूं, प्रेम यीशु की मैं भजन करूं। हालेलुया 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 होसन्ना होशन्ना होसन्ना। होशन्ना। दीदी 29 अध्याय 30 यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा, यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता, यहोवा निस्सी हमेशा विजय देता, स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी स्तुति हो पिता, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा, यहोवा राफा चंगा करने वाला, यहोवा राफा चंगा करने वाला, नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे नहीं घबराएंगे, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम
मेरा सारा स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा रुआ, तू अच्छा चरवाहा, यहोवा रुआ, तू अच्छा चरवाहा। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा आसमां संग संग रहता है, यहोवा आसमां मेरे संग संग रहता है। नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे, नहीं घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम मुझे शांति देता है, यहोवा शालोम मुझे शांति देता है। स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, हृदय से स्तुति करूंगा, हृदय से स्तुति करूंगा, हृदय से स्तुति करूंगा। हालेलुया, 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 होसन्ना, होशन्ना, होसन्ना। होशन्ना। हो गया दीदी? हाँ, जो वचन याद करे हो बताओ। गवाही देना चाहते हो, गवाही दे। वचन याद करे हो तो वचन याद करके बताओ। गवाही देंगे दीदी। बोलो। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी मुझे आज तक अभी जिंदा जागृत रखे, मैं मरी नहीं, मिटी नहीं। मैं ये मेरे प्रभु का महान करुणा का फल है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया और मेरे परिवार को संभाल बचा के रखा। एक दिन ऐसा समय था कि मुझे लगता था कि मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, ना तो मैं इस धरती पे रहूंगी। मेरे बच्चे क्या करेंगे, दिन रात मैं यही सोचती थी कि हे प्रभु, मैं एक दिन माँ की बेटी हूँ। मैंने अपनी माँ को जाना है कि माँ की कमी क्या होती है। मेरी भी एक बच्ची है, क्या करेगी। यही मैं सोच सोच के हरदम 24 घंटा मेरे अंदर मुझे मौत सताता था। शैतान मुझे इस तरीके से जकड़ा था कि सबसे ज्यादा मुझे हावी मेरे मौत की खाली मेरे अंदर डालता था कि मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं नहीं जीवित रहूंगी। लेकिन पिता परमेश्वर का दया इतना हुआ, मैं कितनी जगह गई, इतने के सामने मैंने मन्नत मांगी, 55 साल जवारी मानी, सोने का नथिया माना, जितना मेरे अंदर है नहीं। मैंने बहुत कुछ माना कि कहीं से मेरा उद्धार हो जाए, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। मैंने 20-21 ओझाओं के पास गई, वो भी बड़े बड़े ओझाओं के पास। 20 थे, 10 थे, कहीं 12 पकड़ा दिया, हर एक जायदाद अपने आप को दे दिया। मैंने एक जगह मंगलसूत्र दे दिया, नथनी दे दिया, कान का दे दिया, 12,000 एक बार दिया, 4,000 एक बार दिया, 3,000 एक बार दिया, लेकिन कहीं से मिला। हर एक चीज मेरा बिक गया, लेकिन कहीं शांति नहीं मिला। कि प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे बचाया और ऐसे सुखाओं के साथ, मतलब परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जैसे मुझे छुड़ाए हैं, अब जिंदगी भर मेरे प्रभु मेरे परिवार को बचा के रखते। क्योंकि ओझाओं के पास जाना इतना दलदल से भरी हो कि मैंने ओझाओं के साथ रही हूँ, कैसे कैसे क्या करते हैं मैं नहीं जानती थी। क्या करते हैं 12 बजे रात में, मान लीजिए जनवरी का महीना कैसा होता है, मेरे अंदर दाना पानी में नहीं खाती थी।
जैसे 12-1 बजता था, भाग काटने लेके जाते थे मेरे पति, 4-5 लोग आदमी और सोखा सबके सामने जाता था, बोलता था चिता पर भाग है। मुझे जहाँ पे आदमी मरे हुए थे, ताजा 1-2 महीना का मरे हुए थे, उसी पे बैठाते थे, मेरा भाग काटते थे। कम से कम 1 महीना तक मैं उसी जगह पे दौड़। मेरे पति गुस्साते हुए थे कि कैसा सोखा है कि तुमको रात रात में ले जाता है। हम देखते हैं दर्द होता है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुझे कहीं शांति नहीं मिला। इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यदि मैं कहना चाहूँ तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही है, एक एक चीजों को मैं गिनना चाहूँ तो। लेकिन आज मेरे जीवन में बहुत शांति है। मैं परमेश्वर धन्यवाद यही करती हूँ, हे प्रभु, चाहे तू मुझे दुख दे चाहे सुख दे, मैं तेरी बेटी हूँ। कम से कम आज मैं अपने प्रभु के हाथ में तो हूँ। किसी के लात खाने से, मार खाने से, इधर मारते थे, इधर मारते थे, छड़ी में मारते थे, बाल पकड़ के उखाड़ देते थे। ये दिन मैं सोचती हूँ, मेरा रूह कांप उठता है। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे दूर भी जाना नहीं पड़ा। लोग कितने आज दूर दूर से भैया के पास आते हैं। मेरे जब चाहे मैं प्रभु इतना नजदीक में मुझे स्थान दे दिए, इतना अच्छा मेरे लिए अगुआ दिए कि मैं उनके घर में 1 महीना तक जाती रही। मेरा इतना सेवा किए, 12 बजे 1 बजे मेरे लिए जागते थे, प्रार्थना करते थे, भजन गाते थे, मुझे उल्टी होता था फेंकते थे, पूरा उनका सेवा किया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज मैं बची हूँ, मुझे बचा के संभाल के रखे हैं और चारों तरफ से मुझे खुश, मेरे जीवन में शांति दिए हैं। यही मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जैसे मुझे छोड़ाए। आज कितने लोग खासकर दीदी ओझाओं के पीछे भाग रहे हैं, उनको प्रभु छुटकारा दे देता, क्योंकि जैसे मेरे जिंदगी है उससे भी बढ़कर शायद उनके साथ कर सकते हैं। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मुझे प्रभु, जब तक उनकी महिमा होगी मुझे कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो, दुख आएगा जाएगा, सुख आएगा, ये तो जिंदगी का रीत है। इसलिए पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में ओझाओं के पीछे लोग भाग रहे हैं, पर ओझा के पास जाना कितना कठिन है। सोखाओं के पीछे लोग तो आसानी से बोल देते हैं ओझा सोखा के पास जाओ, है ना, पर जिसके ऊपर मैं बीती है वही दीदी जानता है। मैं दीदी मुझे खेलने के लिए दीदी ऐसे बैठाते थे, ऐसे 2-2, 3-3 घंटा ये मेरा दर्द होने लगता था। फिर बोलते तू ऐसे काहे बैठी हो, फिर कहीं ऐसे बैठाना, वैसे बैठाना, 2 बजे 3 बजे तक खिलाना। अरे बाप रे, हम उस दिन को सोचते हैं, आज का दिन सोचते हैं, मैं कहाँ थी। आप बोलती है ना कि मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं कहाँ थी, आज मुझे कहाँ निकाल के ले आए। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मेरे मारे मारे का हिसाब लिया दीदी। और मैं एक से प्रार्थना करवाना चाहती हूँ, मैं नहीं बताई हूँ, मेरे जो बड़ियाई सास है ना, 1 महीना पहले उनका लड़का नहीं फांसी लगा के डेट कर गया, जवान लड़का, उसी का दामाद भी दीदी फांसी लगा के खत्म हो गया, और सबके सामने, सबके सामने सबके सामने, सबके सामने दीदी जाके और बोला कि हमको कोई बचाने आओगे तो हम पसना लेके चढ़ा था पेड़ पे, बोला कि अगर आओगे तो हम पेट में डाल देंगे जो आएगा बचाने। 50 आदमी के सामने दीदी जाके वो फांसी लटक गया सबके सामने, क्यों? क्यों? खत्म हो गया। अरे नासा नशा में से में? कर दिया। उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं दीदी, ज्यादा बड़े नहीं हैं, और इसके लड़के के भी छोटे छोटे बच्चे हैं। और जो छोटा लड़का गया ना, अपने अपने भाई को फंसा के चला गया, मेरे भैया मारे हैं, लेकिन भैया का गलती नहीं, वो भी जेल में चले गए, बड़ा वाला भाई। इसलिए मैं प्रार्थना कर दिए दीदी कि मेरे बढ़िया सास का परिवार कम से कम बच जाए दीदी। बहुत बुरा हो रहा है उनके घर का। दुख होता है दीदी, क्योंकि जिसके पास दुख रहता है वही जानता है। तुम अपनी सास को बताओ ना यीशु के बारे में, नहीं सुनेगी? वो हमसे नहीं बोलती हैं, नहीं जाते हैं घर में। हम यहाँ रहते हैं, वो लोग जुआड़ी रहते हैं, नहीं आते जाते हैं उनके घर में। चलो प्रार्थना करेंगे उनके लिए ना, प्रभु उनके लिए उपाय करेगा। और कोई वचन बताना चाहेंगे, गवाही बोलना चाहेंगे तो अभी आपके पास अवसर है। यीशु जी, हे यीशु, हम वचन बता रहे थे, 43:10, युवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी और मेरे दास और दिन है। मैंने इसलिए चुना है कि समझ कर मेरी प्रतीति करो और ये जान लो कि
मैं वही हूँ, मुझसे पहले न कोई परमेश्वर हुआ है, न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही वह यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। कल यूहन्ना 6 का 34 पद याद करना। यूहन्ना 6 का ठीक है 34, है ना। और कौन बोलेगा? फटाफट बोलो। हाँ दीदी, हाँ बोलो। जय श्री दीदी। जय यीशु। दीदी मैं गवाही देना चाहता हूँ। जो जो मीटिंग में भी थोड़ा नहीं जुड़ पाते हैं, और जो है कि कभी कभी बारिश भी होने लगता है, हमारे घर में भी उतना लाइट बत्ती भी नहीं रहती हमारे गांव में। अब वो सारे दिन मैंने भी नहीं जुड़ पाया दीदी। उस दिन जो हमारा कृष्णा जो वचन याद करता है ना दीदी, उसको लाइट लग गया था। ऐसे 12-13 तारीख को। तो ऐसे लाइट लग गया था कि वो लाइट पकड़ लिया था, और वो मुंह फाड़ दिया था, आंख मतलब मुंन दिया था, और एकदम चुपचाप था, और सांस से नहीं लेता था। तो और लाइट एकदम पकड़ के उसके जो खून है ना वो चूसती थी चुपचाप। फिर जो शारदा प्रसाद है वो अपना मतलब लेके डागुन उगुन कूदे तो वो छुटकाया लाइट। फिर उसको उठा के अपने गोदी में रखे। फिर कुछ टाइम के बाद उसको होश आया। कुछ समय के बाद सब उसको रोने गाने लगे, घर में ले जाके लेटाया गया और उसके लिए प्रार्थना किया गया। और परमेश्वर का ऐसा दया है कि आज तक वो जिंदा है। और डॉक्टर से दवा कराने गए, दो दिन दवा कराने गए। तीसरे दिन बोलता है डॉक्टर की दवा कराने आना पड़ेगा। हमने बोले कि ठीक है आएंगे। तो फिर तीसरा दिन भी दवा नहीं कराना पड़ा दीदी। आज प्रभु का मैं आज उपासना भी हूँ, आज भवन में हूँ। सारे लोग कम से कम 8-10 लोग जुड़े हैं। लाइट नहीं है दीदी, कोई बात नहीं। तो प्रभु का धन्यवाद है कि आज हमें हमारे बच्चों को और हमें बचा संभाल के रखा, कि वो जिंदा और जागृत बचा संभाल के रखा, कि हम मरे नहीं मिटे नहीं। प्रभु का महान करुणा का फल है। इसलिए पिता का धन्यवाद करते हैं कि आज बचा के रखा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ नहीं हो सकता जी, प्रभु संभाल के रखा है ना। चलो और कौन बोले? हाँ प्रार्थना करेंगे। और बोलो कौन वचन बोले? जय यीशु। सीमा जय यीशु। हाँ 8:28, रोमी 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कौन वचन याद किया है? फटाफट बोलो। जय यीशु। रोमियो 8:2 पद। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था में स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। यशायाह 43:10 याद किए हो? नहीं कि 41:10 मत डर क्योंकि मेरे 43:10 43:10 नहीं याद किए, मुझे पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, कल याद कर लेना। पर कल तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 34 पद याद करना। हाँ दोनों कर लेंगे दीदी। चलो जय यीशु। हालेलुया। काजल बोलेगी। काजल बोलेगी।
तुम्हारा आवाज बहुत कटता है। श्रीनिवास साकेत, कहाँ से आप जुड़े हो? आप अपना माइक ऑन करोगे? श्रीनिवास साकेत, आप कहाँ से जुड़े हो? हाँ, ओप्पो A54, कुछ वचन याद किए हो बेटा? माइक ऑन करो। बोलो। जय श्री जय यीशु। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और धार्मिकता और सच्चाई। न्याय है। जी दीदी। धार्मिकता और न्याय है, उसको सुधार लो, बाइबल में सही करो। धार्मिकता और न्याय। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और धार्मिकता तेरे और न्याय। सिंहासन मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे उसको पीछे सही तेरे करो, आगे आगे उसको चलेगी। बाइबल में सही करो, सही करो, अपने बाइबल में लिखो उसको धार्मिकता, लिखो उसको धार्मिकता। तेरे सिंहासन का मूल तेरे सिंहासन का मूल धार्मिकता और धर्म और न्याय न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती। धार्मिकता, धर्म लिखा है दीदी। हाँ, उसको ठीक करो। धार्मिकता इंग्लिश में बोलता राइचियसनेस। अरे बच्चा, इंग्लिश में बोलता राइचियसनेस, उसका कुलथा गलत हो गया है, गलत लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, जहां जहां धर्म है वहां वहां धार्मिकता कर लेना अपनी किताब में। ठीक है, धार्मिकता मतलब होता है परमेश्वर के सामने में एक व्यक्ति का सही बनना। ठीक है। तुम्हारी पत्नी याद करी है? जी। हाँ, बोलो। बोले। जय यीशु दीदी। जय यीशु। हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, बहुत बेकार लग रहा है। पहले वचन बोलो, वचन बोलो। पढ़ के बोल। हाँ, पढ़ के बोलो। पापा को मुझे बुलाओ, मैं पापा को। श्रीनिवास, एक मिनट ना, थोड़ा सा कहाँ गए लोग? हाँ, ओप्पो A54, क्या नाम है बेटा आपका? जय यीशु दीदी। नेटवर्क कट। अच्छा, नेटवर्क। मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ, ग्रीन हार्ट। कहाँ से? ग्रीन हार्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जय यीशु। बच्चों को दिए थे मोबाइल देखने के लिए, थोड़ा काम कर रहे थे तो इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वचन। अच्छा, आज पहली बार जुड़े हो? नहीं नहीं, जुड़ते रहते हैं हम, मतलब बीच बीच में। अच्छा, बीच बीच में जुड़ते हैं। ठीक। बाइबिल भी ले लिए हैं तो ले लिए हो, वेरी गुड, बढ़िया। अब क्या करना ना, कल लूका की, सॉरी, हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, उसका 34 पद याद करना। जी जी। ठीक है, चलो बोलो। क्या हुआ तुम्हारी वाइफ को? क्या नाम है तुम्हारा? मैं भूल जाती हूँ। ओप्पो A54, क्या नाम है तुम्हारा? विनोद। हाँ, विनोद। मेरा विनोद नाम। विनोद, तुम्हारी पत्नी का क्या नाम है? सत्या। सत्या। सत्या, वचन बोलोगी? याद ही नहीं की दीदी। अरे देख के बोलो ना। उल्लड़ मचाते हैं और देश के लोग की बातें क्यों करते हैं, सोच रखते हैं। ये भजन सिंह का 115 पढ़ रही हो क्या? संगीता
भजन संहिता पहला अध्याय। ए विनोद, तुम अपनी पत्नी को वचन क्यों नहीं याद करवाते हो? तुम याद कर रहे हो तो अपनी पत्नी को याद कराओ ना साथ में। मैं बोलता हूँ जो क्या होता है, हम बोलते हैं बातें नहीं मानते तो क्या करें। तो चलते फिरते बोलो ना भाई, चलते फिरते बोलो उसके सामने तो वो याद कर लेगी। ठीक है जी। चलो प्रार्थना। एक हाँ बोलो। भजन संहिता 89 का 21 बोलो। बोलो। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा, सॉरी, मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा। दीदी थोड़ा देख लो। हाँ बिल्कुल पूरा देख लो। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ बनी रहेगी। दृढ़ करेगी। सॉरी, दृढ़ रखेगी। हाँ, अपनी पत्नी के साथ साथ बोलो, दोनों मिलके बोलो। पढ़ के बोलो दीदी। हाँ, उसको पीछे पीछे बोलवाओ ना अपने साथ। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगी। ऐसे याद करवाओ ना बेटा, ठीक है? ऐसे याद करवाना, ऐसे बीच बीच में साथ साथ में बोलना। मैं तो बोल तब तो तुम्हारा तो परिवार नहीं, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? निकालो पहला पत्रस 3 अध्याय 7 वचन पढ़ो तो। पहला पत्रस 3 अध्याय 7 वचन। पहला पत्रस 3 अध्याय 7 वचन। पेज नंबर क्या है? 336। 326। पहला पत्रस 3 अध्याय 7 वचन। 3 अध्याय 7 वचन। जी दीदी दीदी पढ़ो ना। दीदी पढ़वा कि मैं पढ़ूं? तुम पढ़ो। वैसे ही हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। ठीक है, हालेलुया। तो दोनों क्या है? दोनों जीवन के वारिस हैं। जीवन का वरदान का वारिस दोनों हो। ठीक है, पति भी है और पत्नी भी है। तो पत्नी को अपने पति का आज्ञा मानना है, आदर है, और पति को भी क्या करना है? बुद्धिमानी से निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना है। ठीक। अब अगर मान लो वो नहीं पढ़ रही है, नहीं कर रही है, तो तुमको इतना सोचना है कि प्रार्थना रुक जाएगा भैया, है ना? तो प्रार्थना नहीं रुकना है तो मिलके करना पड़ेगा। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? है ना? दोनों को मिलके करना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है, संभव है, जैसे तुम्हारी पत्नी अभी तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे लिए तो ये संभव है। तो दोनों मिल करके दोनों प्रार्थना करो, दोनों मिल करके वचन पढ़ो, क्योंकि दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो ना। और परमेश्वर का वचन बोलता है अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रार्थना क्या हो जाएगी? बोलता रुक जाएगी। ठीक है, तो घर में वरदान लाना है, घर में आशीष लाना है, तो दोनों को मेहनत करना पड़ेगा साथ में, है ना? चलो प्रार्थना करेंगे तुम्हारी पत्नी सत्या के लिए। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम सत्या के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक शैतानी ताकतें जो उसके जीवन के विरोध में आपके राज्य को आने से रोक रही है, उसकी सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजयी यीशु के नाम में बांधते और आज्ञा देते हैं कि सत्या के जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं। प्रभु, ये जीवन आपका है, इस जीवन पर आपका अनुग्रह यीशु के नाम में हम मांगते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को सत्या और उसके परिवार के लिए खोल देते हैं।
विनोद और सत्या के जीवन के लिए प्रभु अपने अनुग्रह को प्रकट करें, ताकि इनकी प्रार्थनाएं रुकने ना पाए। इनके घर में प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और कौन बोलेगा वचन? बोलो। अलका बोलिए दीदी। हाँ बोलो। दीदी जय यीशु बेटा। भजन संहिता 15 अध्याय। प्रभु तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है और धार्मिकता के काम करता है और अपने हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीत से निंदा नहीं करता और न अपने पड़ोसी की नहीं और न अपने मित्र की बुराई करता है और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और न किसी निर्दोष की हानि उठाने के लिए घूस देता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वो कभी न डगमगाएगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर एक बात जोड़ लेना, जो हृदय से सच बोलता और सच सोचता है ना। सोचना भी जरूरी है ना, जो हम सोचते हैं वो करते हैं, इसलिए उसको जोड़ लेना। एम्प्लीफाइड बाइबल बोलती थिंग्स, सोचना। भजन संहिता 15 अध्याय। हाँ, एक मिनट। भजन संहिता 15 अध्याय, उसका 2 वचन लिख लो अपने बाइबल में। मैंने लिखा है, आप भी लिखो। वह जो खराई से चलता और धार्मिकता के काम करता है और हृदय से सच बोलता और सोचता है। हृदय से सच बोलता और सोचता है। हाँ, अब बोलो यूहन्ना 6। क्या यूहन्ना रचित? उन्होंने उससे कहा, है प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया। रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हालेलुया। हाँ, और कौन बोलेगा? हाँ बोलो। जय दीदी। एक मिनट ना, उसको बोल लेना। प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया। ये रोटी कौन रोटी है? ये जो सर्वदा मांग रहा है, जीवन की रोटी है ना। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट में याद करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा, दूसरों को भी समझ में आएगा। ठीक है, तो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 34 पद जरूर याद करना। क्या बोल रहे थे? कौन बोल रहा था? जय यीशु दीदी। जय यीशु। भजन संहिता 89 का 14। तेरे सिंहासन पर मूल धार्मिकता और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। हालेलुया। श्याम सुंदर बोल रहे हो? हाँ दीदी। श्याम सुंदर, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? खाना बना रही है। उसको भी बोलना चाहिए ना, जल्दी बना के बैठने के लिए। ठीक है दीदी, कल से। हाँ, और उसको याद करवाना। ठीक है। चलो, और कौन बोलेगा? जय यीशु दीदी। जय यीशु। भजन संहिता 89 का 14। तेरे सिंहासन का मूल धार्मिकता और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। हालेलुया। और रोमियो 8 का 1 दीदी। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। और एक और दीदी, रोमियो 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनते रहना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। यहाँ पर सुधार लो। ठीक है, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 17 वचन सुधार लो, है ना। क्या दीदी? बाय हियरिंग, इंग्लिश में बोलता है फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। मतलब विश्वास सुनते रहने से, सुनते रहना मसीह के वचन से होता है। सुनते रहने से, सुनते रहना मसीह के वचन से होता है।
देखो हमको कोई बताया नहीं, आपको बता रहे हैं, आप इसको याद कर लो सही तरीके से जो सही है ना। विश्वास सुनते रहने से, ये जो है ठीक है। एक बार में नहीं आएगा, लगातार जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे तो क्या होगा, विश्वास और बढ़ेगा। तो इसलिए बोलता विश्वास सुनते रहने से, सुनते रहना मसीह के वचन से होता है। ठीक है, ठीक है दीदी। भजन संहिता उसका 15 अध्याय उसका 2 पद में जैसे मैंने बताया कि वह धार्मिकता से, वो क्या है, वह खराई से चलता, धार्मिकता के काम करता है और हृदय से सच बोलता और सोचता है। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो उसी काम को हम करते हैं। दीदी यूहन्ना 6 अध्याय का 34 का बता रहे हैं। बोलो। यीशु ने कहा, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। हालेलुया। मैं 34 बोली हूँ क्या? 35 हाँ में है दीदी। क्या वो? यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं ही हूँ। 34 बोली हैं दीदी। अब है 35 में है ना हाँ, वो? 35 में है जीवन की रोटी। हाँ, उस 35 को याद करना, जीवन की रोटी मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा। मेरे पास होते हैं, जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, भूखा नहीं होगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। सॉरी 35 पद, इसको कल याद करना आप लोग, ठीक है। और कोई YN कौन है? YN आप कहाँ से जुड़े हो? दीदी जय यीशु। जय यीशु। यशु दीदी, यशोमती बोल रहे हैं। अच्छा, यशोमती का YN है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। वचन याद किया है तुमने? जी दीदी। हाँ बोलो। कल क्या है, जुड़ी नहीं थे कल, कोई उसका यशायाह 41 है बोली थी। जो भी याद है बोलो। भजन संहिता 89 का 14 याद है तो वो बोलो। अच्छा, यशायाह 41 का 10। मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और तुझे धार्मिकता के दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। हालेलुया। यशोमती तुम कौन सी क्लास को पढ़ाती हो गवर्नमेंट स्कूल में? 9th 10 और 7th। बाप रे, 9वीं 10वीं और 7वीं। 9, 10 और 7 को पढ़ाती हो? जी मैम। जी दीदी। मैं यहाँ पर मैडम नहीं हुआ, मैं दीदी हूँ। क्या नहीं, जब कहीं कहीं प्रिंसिपल मैम बोलती है ना। जय यीशु। कौन बोल रहा है? जी सोनिया। हाँ सोनिया बोलो। जी, भजन संहिता 89 का 14। तेरे सिंहासन का मूल धार्मिकता और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। भजन संहिता 91 का 1। ओके। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा, बस शक्ति में तुम्हारा गायब हो जाती हो जी बार बार। सोनिया तुम्हारा इंटरनेट ऐसे होता है, गायब हो जाता है। हाँ आगे बोलो। जो परम प्रधान की छाया पे स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और भजन संहिता उसका 23 अध्याय भी याद कर लेना बेटा ना। भजन संहिता उसका 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। नीलू आप कुछ वचन याद करी हो?
बोलोगी? नहीं याद किए हैं। नहीं याद की हो? याद नहीं किए हैं, गवाही दे सकते हैं। बोल सकती हो? हाँ, गवाही दे अच्छा, सकते हैं गवाही मैम। देना है, बोलो बोलो। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। तुम कहाँ जाती हो जी चटका में? चटका मेरा गांव ससुराल है चटका में। अच्छा, मीना की माँ लोगों के यहाँ तो हम लोग जाते थे। हाँ हाँ, हम वही संडे को जाते हैं। अच्छा, वहीं जाती हो? अच्छा, हम हाँ वहीं संडे को हम हम वहीं लोगों ने जाते हैं। शुरुआत की है वहां जाके। हाँ, तो संडे को बताया वहीं नहीं उन जाते लोगों ने? हैं। दीदी के बारे में नहीं पूछा तुमने उसको? दीदी के बारे में पूछती तो बताती। अभी गए नहीं है ना, अभी तो कल परसों से तो हमको पता चला है, तो ज्वाइन किए हैं, तभी कल जाएंगे तो बात होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। शाम को होता है? हम लोग वहाँ शाम को करते थे। यहाँ सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चलता है। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक? हाँ, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चलता है। अरे बाप रे। तो जो धूप हो जाता है ना, धूप पे चलते सुबह ही कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर हम लोग 8 बजे करके अपने घर में आ जाते हैं। तो दिन भर भी थोड़ा काम भी रहता है, कौन आता है तो उसके घर? सुबह ही अपना कर देते। कौन आता है उसके घर? वो जॉनसन करके कोई पास्टर हैं, अनपरा से आते हैं। अच्छा, अनपरा वाले आने लग गए। अच्छा, उसकी बड़ी बेटी अनपरा में गई है ना शादी होके? हाँ, जॉनसन करके हैं, अनपरा से, क्या बोलते हैं तो हर संडे को आते हैं, वही पास्टर हैं हमारे। पहले हम लोग जाते थे हर संडे, जब उसके घर में बहुत समस्या था ना। 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। टोप्पो ब्रदर लोग थे, झिंगुरदा से हम लोग जाया करते थे। तब हम लोग ने वहां शुरू किया था, शुरुआत हुई थी वहां पर। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, क्या बता रही थी? मुझे गवाही देना है। तो कि पहले मेरे हस्बैंड से उनका बहुत एक्सीडेंट होता था, बहुत ही एक्सीडेंट। हम परेशान होते थे, कहीं पैर में, दाहिने पैर में चोट लग जाता था, कहीं कभी बाएं पैर में चोट लग जाता था, कभी सर में, तो कभी पीठ में, तो कभी हाथ में, यानी एक्सीडेंट उनका होते रहता था हमेशा। फिर हम हिंदू धर्म में पूजा पाठ, व्रत रखना, 40वां जो हनुमान चालीसा पढ़ना, 9 दिन का व्रत रखना, बहुत पूजा पाठ किए। और क्या, करवा चौथ व्रत रखना और तीजा व्रत रखना, ये मेरा जो चलता था कि हे भगवान मेरे पति को कुछ ना हो। लेकिन फिर मेरी सुनवाई वहां भी नहीं हो, एक्सीडेंट उनका होता रहा होता रहा होता रहा। फिर हमको बहुत चिंता होने लगी थी। फिर हम सोचे अब क्या करें, आप शायद मेरे को पूजा में कुछ कमी हो रही है क्या। फिर हम और पूजा चालू कर दिए। भोर में पूजा करते थे, शाम को पूजा करते थे, दिया जलाते थे कि हे भगवान एक्सीडेंट इनका न हो न हो न हो। लेकिन किसी किसी बहाने इनका एक्सीडेंट हो जाता था। तो फिर क्या हुआ कि मेरी देवरानी यीशु में जुड़ी। फिर मेरी दिनचर्या बहुत खराब जाती थी, सुबह से शाम तक एकदम टेंशन में मैं रहती थी, कुछ न कुछ मेरे साथ घटना हो ही जाता था। फिर हम अपने देवरानी से बोले कि भाई तुम भी यीशु में हो, चलो भाई मेरे को भी ले लो। तो बोली कि दीदी चलिए आप भी, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप विश्वास करेंगी तभी आपकी समस्या खत्म होगी, आपकी परेशानी खत्म होगी। हमें बोले भाई चलो हम विश्वास करेंगे। फिर वही मैम, वही मीना के पास हम गए थे, वही जहाँ होता है अभी। फिर मीना के पास गए, फिर वहाँ पास्टर वगैरह प्रार्थना वगैरह किए। फिर हम क्या बोलते, मेरे को छोटी सी बुक मिली है, पवित्र शास्त्र में, उसका नाम है बाइबल, छोटी वाली बाइबल है। फिर इसको पढ़ना चालू किए। हमको प्रार्थना करने नहीं आता था, उल्टा पुल्टा कैसे वैसे करते थे, हालेलुया बोलते रहते थे, प्रभु को धन्यवाद मिनट मिनट पर करते रहते थे। फिर सुबह प्रार्थना करते थे, दोपहर में करते थे, शाम को करते थे। तो फिर करते चले गए। फिर मैडम वो जो बरसात का फर्स्ट सीजन चालू हुआ था ना, शुरू में बरसात चालू हुआ था, फिर वाला सीजन चल रहा था। तो उसी समय मेरे शाम को मेरे हस्बैंड बाइक से सिंगरौली से चटका आ रहे थे, चटका आ रहे थे। तो वहीं पे कीचड़ था, कीचड़ में वो गिरे, बहुत स्पीड गिरे कि बाइक नीचे गिर गई, बाइक के ऊपर ये बैठ गए, एक पैर आगे एक पैर पीछे। फिर क्या हुआ कि फिर गिर गए, फिर गिर के उठे तो वो देखे, अरे मेरे को तो इस बार चोट नहीं लगी है, मेरे को क्या हो गया है। फिर घर में आया, घर में आके बताया, फिर बोले कि
मेरे को इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बाइक से गिरे हैं, हमको चोट नहीं लगी है। फिर उस समय हम प्रभु को मन ही मन धन्यवाद दिए और हमको पूर्ण विश्वास हो गया कि हम हर जगह घूमे, मेरी कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन ईश्वर ने, यीशु ने मेरी सुनवाई कर ली। इसलिए मैं बहुत उनकी वो हूँ, जैसे पूर्ण विश्वास हो गया प्रभु है जो हमें भटक रही थी, अब भटकना मेरा बंद हो गया है। मेरा सच्चा खुदा, मेरा सच्चा ईश्वर मुझे अब मिल गया, अब मुझे कहीं नहीं भटकना है। यही मेरी आज की गवाही है। आपके पति वो सर्विस टीचर लाइन में है। अच्छा, टीचर है। तो आपके पति को आपने नहीं बताया कि मैंने प्रार्थना की आपके लिए? हाँ, विश्वास करते हैं, बोलते हैं, वो मना नहीं करते हैं, बोलते जाओ संडे को जाओ प्रार्थना करो, वो कभी मना नहीं करते हैं। वो यानी कि वो विश्वास करते हैं, बोलते हैं यीशु में गई हो तो ठीक की हो, यीशु को मानने लगी हो तो बहुत बढ़िया की हो। एक बार ज़ूम यहाँ पर बैठाना, यहाँ पर बैठाना। बोलते हैं तो कहते हैं कि तुम हो ना, तुम कर रही हो ना, मुझे विश्वास है। बोलना दीदी बुलाई है, बोलना सुनो बोलना दीदी बुलाई है, ठीक है? अच्छा ठीक है। बोलना दीदी आपसे मिलना चाहती है। हाँ ठीक है, हम बोल देंगे। कुछ मेरे को प्रार्थना भी करवाना है मैम। बोलो। ये है ना कि मेरा बड़ा बेटा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसका पढ़ाई मन नहीं लगेगा, उसका शरीर बहुत वजनी टाइप का लगता है, भारी भारी लगता है। कहाँ है आपका बेटा? उसका मन स्टडी बिल्कुल नहीं करता, हम बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ाई मन नहीं लगेगा, बहुत मन उसका उदास टाइप का रहता है, चेहरे में हंसमुख चेहरा नहीं रहता, उसका चंचलता नहीं रहता है। तो आपके पति जो टीचर है वो नहीं बोलते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए? बहुत प्रयास करते हैं, बाबू पढ़ो, परेशान रहते हैं, बाबू पढ़ो, बाबू बात ही नहीं मानते हैं, इसमें मनमानी करते हैं। जब बुलाओ जाओ जाओ ना, जाओ। तो उसको ना जैसे कि वो छोटा था तो उसके जैसे कि उसको बचपन से उसको ब्लैक मैजिक कर दिया गया है कि जैसे माँ बाप पढ़े हैं तो क्या बच्चा भी पढ़ ले। कुछ एक इच्छा होती है ना, उसमें इच्छा जैसे कि घृणावश करके उसको ऐसा कर दिया गया ताकि वो ना आओ वो नहीं आ रहा, शर्मा रहा है। ठीक है धीरे धीरे बैठेगा, सुनो धीरे धीरे बैठेगा, चिंता ना करो, है ना? तो किसने बताया आपको ब्लैक मैजिक हुआ है करके? ये है ना कि क्या बोलते हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, उसके साथ जैसे छोटा बच्चा था, वो बहुत छोटा था, जैसे कि गांव में छठी वगैरह नहीं होता है, तो उसके साथ सोते थे, तो जैसे कि फिर उसका सपना मेरे को आने लगता था, मैं उसके सपने से मैं डर जाती थी। वो सोता था तो क्या बोलते हैं, वो खुद जग जाता था, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर कहीं और हम दिखवाए तकवाए, उसको बहुत लोग बोले कि बहुत जैसे कि बहुत भयंकर उसको किया गया है। तो जल्दी नहीं ठीक होगा। तो वो लोग ठीक भी नहीं कर पाए ना, ये समस्या। वो लोग कोई ठीक नहीं, इतने लोगों के पास गए, कोई कहीं सुनवाई मेरी नहीं, कोई ठीक नहीं कर पाया। तो मुझे विश्वास है कि मैं यहाँ पे, जब आप दिखवाने तकवाने जाते थे तो आपके पति आपके साथ जाते थे? हाँ, जैसे कि वो तो विश्वास नहीं करते ओझा पे, लेकिन मैं उनको मजबूर करती थी कि चलिए साथ कहीं ठीक ही हो जाए, चलिए। तो बोल देते अरे चलो, फालतू तुम कहाँ दिमाग घुसा देती है, सब कुछ नहीं होता। फिर भी मैं उनको विनती करके चलिए चलिए तो जाते थे। फिर वहाँ 2-4 मिनट के ठीक होता था, लेकिन फिर वही स्थिति, फिर वही बीमारी। दम जैसे एक बड़ा मेरा 18 साल का बेटा है, जैसे एक बड़े लड़के में जैसे दिमाग होता है, चंचलता होता है, बात करने का तरीका वो बिल्कुल नहीं है, शांत चुपचाप सर झुकाए रहेगा, बहुत कम बात करेगा, और लोगों से उतना मिलता जुलता नहीं है, अपनी दुनिया में ही रहता है। तो मेरी भी इच्छा करती चाहे मेरा भी बेटा भी अच्छे सबसे बात करे, सबसे नमस्ते करे, हाय हेलो बोले, लेकिन कुछ नहीं, शांत। कुछ नहीं, कल इसका एग्जाम है। सुनो आज से ये बोलना, जो बोलना बंद कर देना कि इसको ब्लैक मैजिक हुआ है।
ठीक है। अच्छा। और जब आपने यीशु के ऊपर भरोसा किया है तो यीशु की संतान के लिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब आपसे जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति का छुटकारा करने का जिम्मेदारी परमेश्वर का है। ठीक है, बस आपको इतना करना है कि आपको प्रार्थना करना है, बोलना है प्रभु आपने कहा है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आपके परिवार का हर एक व्यक्ति को बचना है। ठीक है, यीशु मसीह में आने के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद ये एक व्यक्ति के जीवन के लिए जीवित आशा है कि वो विश्वास करेगा तो उसका परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर बचाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और ये बोलना बंद करिए। ठीक है, अच्छा, मेरे बेटे को ब्लैक मैजिक किसी ने कर दिया है, ये बोलना बंद करिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे। और यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कामों को निकम्मा कर दे। निकम्मा मतलब बेकाम का कर दे। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि याकूब के ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, इजराइल पर कोई भावी कहना मायने नहीं रखता। मतलब कोई भी तंत्र मंत्र अब आपके परिवार में, आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और जब आप विश्वास करोगी और अपने घर को यीशु के लहू में रखोगी तो आपके परिवार का सुरक्षा का काम परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के दूत को परमेश्वर काम करने देगा और कोई शैतानी ताकत आपके घर में काम नहीं कर पाएगी, आपके बच्चों के जीवन में नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो अब आपको बोलना बंद करना है। अब बोलना है कि यीशु मसीह आप आए हैं शैतान के कामों को नाश करने के लिए। कल इसको याद करना, तो पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8 वचन, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन। अच्छा, इसको अपने घर में जोर जोर से बोलिए। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश कर दे। तो आपके घर में जितना भी शैतान का काम होगा उसको नाश करने का जिम्मेदारी किसका है? यीशु का, प्रभु यीशु का है। ठीक है, आप प्रभु यीशु की संतान बन गई हैं तो प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेदारी में परमेश्वर को सौंप दीजिए। प्रभु बोलिए मैं अपनी सारी चिंता आपके ऊपर डाल देती हूँ, मैं अपने परिवार की चिंता आपके ऊपर डाल देती हूँ। ठीक है, और जैसे आपने विनती करके उनको वहां पहुंचाया, कहाँ? ओझाओं के चक्कर में आप अपने पति को लेकर गए। ये तो सत्य का रास्ता है ना? तो इसके लिए भी आपको विनती करना पड़ेगा अपने पति को कि भैया आप सत्य पर चलो, ये सत्य है। यही एक ऐसा रास्ता है जो आपको परमेश्वर तक पहुंचाएगा, परमात्मा तक पहुंचाएगा। चलो अपन प्रार्थना करेंगे आपके बेटे के लिए। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का निखिल नाम है और कल 2 बजे उसका एग्जाम भी है। कल संडे को एग्जाम देने जा रहा है वो। अच्छा, किस चीज का एग्जाम है? वो नीट का एग्जाम है। अच्छा, नीट का एग्जाम। हाँ, अच्छा, नीट का एग्जाम। हाँ, नीट का एग्जाम। चलिए प्रार्थना करेंगे अच्छे नंबरों से पास हो जाए वो। क्या निक्की नाम है? निखिल। अच्छा, निखिल। चले प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं और सब प्राणी आपके पास आएंगे। और प्रभु हमारे लिए तो कुछ भी चीज संभव नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपकी ओर देखते हैं। हम जानते हैं कि आपने इस परिवार को खींचा है, आपने इस परिवार को बचाया है और आपकी इच्छा है प्रभु कि ये परिवार पूरा बचा लिया जाए। इसलिए आपने बहन के जीवन में, उसके पति के जीवन में आपने काम किया प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके विश्वास को बढ़ाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके बच्चों के जीवन पर आपके अनुग्रह को और भी मांगते हैं प्रभु। ये सब कुछ आपकी दृष्टि के सामने है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितनी बातें हमने आपस में की आपने उन्हें ध्यान धर के सुना है, उपाय करें। विशेष रूप से निखिल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके जीवन में आपका उद्धार का काम पूरा हो। पवित्र आत्मा हर एक शैतानी ताकतें जो उसके जीवन में काम करने की योजना बनाती है, उसकी सारी युक्तियों को हम पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधते हैं और निखिल के जीवन के लिए आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को खोल देते हैं।
कल उसकी नीट का एग्जाम है प्रभु, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका समझ उसके जीवन में आए, ताकि प्रभु अच्छे से पेपरों को दे सके। पवित्र आत्मा, आपका राज्य इस परिवार से बढ़े, आपकी इच्छा इस परिवार में पूरी हो और आपका नाम इस परिवार में पवित्र माना जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। ये सब कुछ प्रभु आपकी महिमा के लिए हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा, सारा आदर, सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है? दीदी मेरा कल वाला दीदी मेरा। हाँ बोलो। अच्छा, अन्य भाषा। हाँ दीदी। अन्य भाषा का दो भाग मैंने आपको बताया। एक अन्य भाषा वो है जिसको आप समझ सकते हो, जैसे कि परमेश्वर का वचन बोलता है प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में, जब 16 भाषा के लोग उसके आसपास रहते थे और तब 120 लोग उपरोटरी कोठरी में बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा आ करके सबके जीवन में ऐसा किया कि सब अलग अलग भाषा बोलने लगे। और वो भाषा उन 16 भाषाओं का भाग था जो इस यरूशलेम के आसपास में रहते थे। पहली भाषा यदि आप बाइबल में पढ़ोगे तो उसमें ये है कि समझ में आती है ना, क्योंकि वो भाषा का कहीं ना कहीं वो भाषा संसार में है और उसी को वहां पर बोला जा रहा था। समझ में आया सोनू? हाँ आ रहा है। फिर दूसरा है, यदि आप पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय, इसके विषय में मैं और बताऊंगी, बीच में बता भी चुकी हूँ और भी बताऊंगी। पहला कुरिन्थियों का 13 अध्याय। 2 प्रकार की भाषाएं हैं, इसको और अच्छे से स्पष्ट होता है। पहला पद पढ़ो। हम नहीं पढ़े थे। पढ़ो, कोई भी पढ़ो। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, क्या बोल और रहा है प्रेम यहाँ न पर? मनुष्यों की बोली भी है और स्वर्गदूतों की बोली भी है। ठीक है, तो 2 प्रकार की भाषाएं हैं बाइबल में। 2 प्रकार की भाषाओं का वर्णन है, एक स्वर्गदूतों की भाषा है और एक मनुष्यों की भाषा है, अन्य भाषा। ठीक, और जो स्वर्गदूतों की भाषा है उसको तुम और मैं तो नहीं समझ पाएंगे क्या? कैसे सोचते हो? स्वर्गदूतों की भाषा में और आप तो समझ नहीं पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, है ना। इसीलिए ये जब आप पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय पढ़ोगे तो बोलता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद नहीं समझता कि क्या बोल रहा है, पर किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। 2 पद, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 पद। पढ़े दीदी? हाँ पढ़ो। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ठीक है, तो ये वाला जो बात उसकी बात कोई नहीं समझता। ठीक है, तो परमेश्वर जो है इसमें बता रहे हैं पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय में कि एक भाषा वो है जिसको वो खुद नहीं समझ रहा है पर परमेश्वर से बात कर रहा है। तो 2 प्रकार की भाषाओं का वर्णन है बाइबल में। अब किसी दिन मैं बताऊंगी अन्य भाषा के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ नई सृष्टि। निकालो 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन, जो आप लोग सबने याद किया।
दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन। पढ़े दीदी? पढ़ो। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हुई। तो यीशु मसीह में आने के बाद हम क्या हो जाते हैं? नई सृष्टि। क्यों नई सृष्टि होना है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय। 6 पद पढ़ो। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। क्या बोल रहा है? शरीर से जन्मा है वो क्या होता है? शरीर रहता है। जैसे मतलब हम लोग जो पैदा हुए हैं तो किस में पैदा हुए हैं? शरीर में पैदा हुए हैं, तो हम लोग क्या है? शरीर। पर एक और है आत्मा। आत्मा से जन्म लेना जरूरी है। उसी को बोलता है जल और आत्मा से न जन्मे तो क्या बोलता है? नए सिरे से जन्म लेना। 3 पद पढ़ो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। 5 पद। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है? जल और आत्मा से जन्म लेना है, फिर बोलता है नए सिरे से जन्म लेना है, फिर बोलता है यीशु मसीह जब आ जाता है तो क्या हो जाता है? नई सृष्टि बन जाता है। और जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 50 पद पढ़ना। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न हो सकते हैं, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। क्या बोलता है? जो शरीर और मांस और लहू है वो परमेश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर हमको नया जन्म देना चाहते हैं। इसलिए वहां पर बोल रहा है कि यदि मनुष्य नए सिरे से न जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। फिर बोल रहा है कि जो शरीर में जन्मा है वो शरीर है, और आत्मा में जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। अंडा कितने लोग देखे हो? अंडा देखे हो? अंडा का रचना क्या होता है? पहले सफेद वाला रहता है, उसके अंदर एक तरल पदार्थ रहता है, और फिर उसके अंदर क्या रहता है? एक पीला वाला भाग रहता है। ठीक है, अच्छे से समझ लेना इसको। तो वो जो बाहर वाला हिस्सा है वो शरीर है, क्योंकि वो कहाँ रहता है? वो बाहर हमको दिखता है ना? और अंदर वाला भाग दिखता है क्या? अंदर वाला भाग दिखता है। देखो मेरे पास रखा हुआ अंडा, मैं दिखाती हूँ। ये जो सफेद वाला भाग है ये सबको दिख रहा है, पर इसके अंदर वाला जो तरल पदार्थ है वो दिखता है किसी को? नहीं दिखता। उसके अंदर पीला वाला भाग दिखता है? नहीं दिखता। ठीक है, वैसे ही हमारा शरीर है। बाहर वाला भाग दिख रहा है, अंदर जो प्राण है वो दिख नहीं रहा है, और आत्मा जो है वो तो दिखती नहीं, क्योंकि किस में छिपा हुआ है? ये बाहर वाले लेयर में छिपा हुआ है, ये शरीर में छिपा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब संसार में ये वाला भाग कनेक्टेड है, मतलब
ये संसार में इसको अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। और इसको ऐसे समझाऊं तो जो हमारा प्राण है, जो शरीर है, वो संसार से कनेक्टेड है ना। इसलिए बोल रहा है कि मांस और लहू जो है वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पर प्रभु यीशु मसीह के लिए बोलता है कि देखो, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण नहीं हुआ था, तो उससे पहले यीशु मसीह जब मृत्यु के बाद जब जी उठे तो चेले लोगों को दिखाए। तो आप कंफ्यूज मत होना, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका आखिरी अध्याय, कौन सा अध्याय दीदी? एक मिनट 21 अध्याय। में है क्या? मैं देख के बताती हूँ ना। जब चेलों को प्रभु यीशु मसीह दर्शन दिए, दीदी 20 अध्याय में क्या? एक मिनट में देखते हैं। मैं तीनों को देख रही हूँ, माउस में जा रहा था। हाँ दीदी, लगता है 20 अध्याय है। वो थोमा को जो दर्शन दिए थे ना। चेलों पर लूका की किताब उसका 24 अध्याय 39 पद पढ़ना, 39 पद। लूका की किताब उसका 24 अध्याय उसका 39, हाँ 39। मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसे मुझ में देखते हो। मुझ में देखते हो मतलब अभी यीशु मसीह पूरी रीति से स्वर्गीय देह में नहीं गए थे, इसलिए बोलते हैं देखो मेरे पास मांस और हड्डी है ना। पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर अपना जीवन डाल रहा है। अब कैसे? यीशु के अब इसको 3 भाग में देखेंगे, है ना। जो शरीर है वो संसार से कनेक्टेड है, जो प्राण है वो हमको सोचने समझने की, स्वभाव की ये प्रवृत्ति देता है। जैसे कल मैं आपको बता रही थी कि यीशु का लहू जो है हमारे अंदर स्वभाव को लहू जो है हमारे अंदर स्वभाव को लाता है। तो हम क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, कौन कैसा है, मतलब ये लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं। ये चीजें कौन मदद कर रहा है हमारे शरीर को? प्राण हमारा जो है वो मदद कर रहा है, ठीक है। फिर आत्मा चूंकि हमको दिखती नहीं, पर वो मरी हुई दशा में, जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक, जैसे ये अंडा जो है ये अंदर में क्या है, अंदर में इसके एक जीवन का भाग है, अंदर है पर इसमें जीवन नहीं है अभी, ठीक है। ये जीवन कब आएगा? जब ये मुर्गी के संपर्क में आएगा या उस टेम्परेचर को लेगा, उस तापमान को लेगा, उस उस गर्मी को लेगा, तब जाकर के इसके अंदर क्या पनपेगा? जीवन पनपेगा।
वैसे ही हमारी आत्मा में जब तक परमेश्वर का अंश ना आए या परमेश्वर का हमारे साथ संपर्क ना हो, हमारे अंदर जीवन नहीं आ सकता। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। ये अंडा के अंदर का जो पीला वाला भाग है ना, ये जब मुर्गी उसको सेती है ना, उसको गर्मी देती है, तब जाकर के उसमें क्या आता है, चूजा निकलता है। ठीक है, वैसे ही आप पोल्ट्री फार्म में चले जाना तो वहां पर एक टेम्परेचर देते हैं अंडों को और तापमान देते हैं, गर्मी देते हैं, तब जाकर के उसमें से क्या फूटते हैं, उसमें चूजे फूटते हैं। उसमें मुर्गी की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रकाश है, जो गर्मी है, उसके साथ संपर्क करते हैं। तो वैसे ही जब हमारी आत्मा तो अंदर है पर क्या है, मरी हुई दशा में, उसमें जीवन अभी नहीं आया। कब आता है? जब हम यीशु के लहू को अपने जीवन में लेते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होता है, तब जाकर के हमारी आत्मा क्या होती है, जिंदा होती है, एक जीवन पाती है। इसलिए बोलता है कि नया मनुष्यत्व, अंदर का एक नया मनुष्य, भीतरी मनुष्यत्व है ना, जिसमें ये जो जीवन कब आएगा, जब यीशु का लहू और परमेश्वर के संपर्क में जब हम आते हैं, तब अंदर जो है वो क्या होता है, वो जीता है, उसमें जीवन आता है। और इसी जीवन को बढ़ाने के लिए, इसी जीवन को चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा, ये हमारी सहायता करता है। इसलिए वहां पर बोल रहा है कि यदि मनुष्य अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। जब ये फूट जाता है, इसके अंदर जीवन आ जाता है, तो ये बाहरी भाग का और अंदर का कोई मतलब होता है? जब इसको फोड़ते हो तो क्या होता है, जब चूजा फूट के निकलता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना? वैसे ही परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई, सब बीत गई। देखो सब कुछ क्या हो गया, नया बन गया। तो जब चूजा निकलता है तो सब क्या हो जाता है, उसका सब कुछ नया हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। बाकी सबको, हेमा को समझ में आ रहा है? चलो, सोनिया को समझ में आ रहा है, हेमा को समझ में आ रहा है? हाँ दी। तो ये है आत्मा, प्राण और देह। जब मसीह यीशु का जीवन हमारे अंदर आ जाता है ना, जब हमारा संबंध परमेश्वर से हो जाता है, तो ये अंदर वाला जीवन बढ़ने लगता है और बाहरी वाला जीवन क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत करें, बाहरी मनुष्यत्व क्या हो जाए, मरता जाए। पौलुस प्रार्थना कर रहा था पहला कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय में कि मैं प्रतिदिन मरता हूं, है ना। तो ये जो भीतरी मनुष्यत्व है, इसमें जीवन कैसे आएगा, यीशु मसीह के द्वारा आएगा, परमेश्वर के संपर्क में रहने से आएगा, और ये बढ़ेगा और यही जाएगा। परमेश्वर के राज्य में यही जाएगा, ये शरीर नहीं जाने वाला, ये प्राण नहीं जाने वाला। क्या जाने वाला है, केवल हमारी आत्मा, क्योंकि वह अब नया बन गई है। अब वो यीशु में क्या हो गई है, बड़ी हो गई। और जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो ना, जो अन्य भाषा में प्रार्थना पूछ रहा था, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो ये अंदर का जो आत्मा है ना, वो परमेश्वर के संपर्क में बना रहता है, परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन रहता है। इसलिए बोलता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है, उसकी कोई नहीं समझता। क्योंकि शरीर की बात, जैसे भाई अभी हिंदी बोल रहे हैं, आपका बुंदेलखंडी बोलेंगे तो बात समझ में आएगी, है ना, क्योंकि हम उसी में पले बड़े हैं। पर यदि स्वर्गीय भाषा बोलेंगे तो समझ में आएगा,
नहीं समझ में आएगा। आत्मा की बातें बोलेंगे तो समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। इसलिए क्या होता है, जब हम आत्मा में आ जाते हैं ना, मतलब आत्मा का जीवन हमारे अंदर बढ़ने लगता है, तो शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, रोमी 8 अध्याय। आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। मतलब अंदर आत्मा का जीवन होगा तो वो किस में मन लगाएगा? वो आत्मा की बातों पर मन लगाएगा। और आत्मा की बात क्या है? क्या है आत्मा की बात? चलो बताओ। बताओ ना। आत्मा की बात यह है कि आत्मा के बातों पे वो मन लगा, आत्मिक बातों पे मन लगाए। आत्मिक बातों पर मन लगाना। मैंने शरीर की बात, शरीर की बात। आत्मा की बातें क्या है ना? वो रमेश बोल रहा है परमेश्वर का वचन। क्यों बोल रहा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 63 पद पढ़ो। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर की इस्लाम में जो बातें मैंने तुमसे कही वो जीवन भी है और आत्मा भी है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लेकर जाते हैं तो ये क्या लाता है? जीवन भी लाता है और हमारी आत्मा को भी क्या करता है? मजबूत बनाता है। परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, परमेश्वर के साथ हम जुड़ जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं परमेश्वर का वचन अंदर डालो। इसलिए बोलते हैं हर कोई को यीशु की आवश्यकता है, क्योंकि बिना यीशु के अंदर का जीवन क्या है? मरा हुआ है। जैसे एक सामान्य अंडा जब तक मुर्गी के संपर्क में ना आए वो क्या है? मरा हुआ है। वैसे जब तक परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ना हो हमारे अंदर जीवन नहीं आ सकता। और ये जीवन कौन लाएगा? जब परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर आएगा तो फिर हमारे अंदर का जो मनुष्यत्व जो मरा हुआ है वो क्या हो जाता है? जी जाता है। इसलिए आदम से बोला था कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे क्या हो जाओगे? मर जाओगे। मतलब ये अंदर का जीवन नहीं दिखेगा, केवल बाहर का जीवन दिखेगा। और जब नहीं खाए थे तो क्या दिख रहा था? बाहर का जीवन नहीं दिख रहा था, अंदर का जीवन जी रहे थे। समझ में आ रहा है? अगर इतना बात समझ लिए तो परमेश्वर के वचन से प्रेम करने लग जाओगे और परमेश्वर के वचन को हृदय में डालने के लिए और भी ललायित रहोगे। इसलिए वहां पर बोल रहा है कि सो अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि। क्योंकि अब वो किसके संपर्क में आ गया? वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ उसका कनेक्शन हो गया। इसलिए बोलता है यीशु का लहू वही हमारा मेल है जिसने हम दोनों को एक कर दिया। अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी क्या कर दिया? ढा दिया। ये शरीर परमेश्वर से हमको अलग करता है। जब ये ढा जाता है तब अंदर का जीवन किसके साथ संपर्क में आ जाता है? परमेश्वर के संपर्क में आ जाता है। और तब परमेश्वर जो है अंदर में आकर के रहने लगता है, क्योंकि अब एक नया जीवन आ गया उसके अंदर। और वो जीवन ही यीशु मसीह लेने आ रहा है और वही जीवन यीशु मसीह लेकर जाएगा। जग जीवन समझ में आ रहा है? जी दीदी। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, ठीक है? विनोद समझ में आ रहा है? हाँ दीदी आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और पूछ लेना रे भाई, है ना? क्योंकि हर कोई सिखाता है देह प्राण और आत्मा, देह प्राण और आत्मा, है ना? अगर ये मोटी मोटी बात नहीं समझ पाओगे तो फिर बाकी चीजें समझ में आने वाली नहीं है। तो इसलिए आपने याद किया कि सो अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई? सब बीत गई। तो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर रही, फिर से दोहरा रही। ये जो बाहरी सफेद जो जीव दिख रहा है वो क्या है? शरीर है। अंदर का जो तरल पदार्थ रहता है ना, गीला गीला सा,
जो अंडे का पीला वाले को संभाल के रखता है वो है क्या है, प्राण। ठीक है, और अंदर जो उसके अंदर जो रहता है पीला वाला वो है क्या है, आत्मा। ठीक है, अब आत्मा जो है वो दिखती नहीं, प्राण है करके ये अंडा ये टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें फिर जीवन आने वाला नहीं है, वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो प्राण की जरूरत है हमारे शरीर को, और हमारा शरीर प्राण में रहेगा तब जाकर के उसके अंदर क्या बनेगा, जीवन बनेगा। इसलिए बोलता है मनुष्य का एक बार मरना और न्याय होना निश्चित है। लोग आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा की शांति नहीं होती भैया। जो कुछ बोना है वो जिंदा, जब अभी हम जिंदा है ना तभी हम ऊपर के लिए जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला, मरने के बाद आत्मा तो चली गई, अब वो क्या काम करेगी, क्या बटोरेगी, कुछ नहीं, तो चली गई। परमेश्वर ने उसको न्याय के सिंहासन के लिए तैयार कर दिया। तो जो अभी मेरे पास जीवन है उसी जीवन को हमको क्या करना है, स्वर्ग को जाने के लिए तैयार करने के लिए तैयारी यहीं से होगी। मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बोल रहा है जो सो गए हैं वो फिर जी उठेंगे, क्योंकि वो अंदर जीवन है। ठीक है, और वो जीवन जो है ना वही उठ के जाएगा परमेश्वर के पास, वही स्वर्ग के पास स्वर्ग लेके जाएगा। इसलिए बोलता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब उस तरल पदार्थ में जब यीशु का लहू आता है ना तो उस पीले वाले भाग में जीवन को डालता है, और वो जीवन जो है वो एक नया चूजा निकालता है। वैसे ही हमारे अंदर से एक नया मनुष्यत्व बाहर आएगा, और वो मनुष्यत्व हमको प्रभु के साथ चलने में हमारी मदद करेगा। इसलिए उसको मजबूत बनाना है। इसलिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं जब क्लास 10th में थी तब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, तो शायद मैं 14 साल की रही होंगी, 13-14 साल की। उस समय मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। तो जब मैंने 14 साल में अपना जीवन प्रभु को दिया तो 14 साल तक जो मेरा 14 साल जो है मेरा शरीर का जीवन था, और जिस दिन मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन एक दिन का था। तो एक दिन वाला बड़ा होगा कि 14 दिन वाला बड़ा होगा? 14 दिन वाला। 14 दिन वाला बड़ा होगा। तो क्या करता है, 14 दिन वाला एक दिन वाले को क्या करता है, सताता है। 14 दिन वाला, 14 वर्ष वाला एक दिन वाले को क्या करता है, सताता है। क्या करोगे यीशु में जा करके, छोड़ दो ना यीशु के साथ, शरीर में जीना सबसे अच्छा है ना। ये सब चीजें कौन बोलेगा, वो 14 वर्ष वाला यही सता रहा है। शरीर जो है हमको क्या करता है, सताता है। इसलिए बोल रहा है कि भीतर को जब मजबूत कर लेंगे ना, जब ये बड़ा हो जाएगा तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, लड़ नहीं पाएगा। जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वो क्या करेगा, बोलता है जो बलवंत है वो बांध ले जाएगा। मरकुस 3 अध्याय में जो ज्यादा ताकतवर रहेगा वो क्या करेगा, वो जीतेगा ना। अगर आत्मा मजबूत है तो शरीर से जीतेगी, और अगर शरीर मजबूत है तो आत्मा को हराएगी। पर जब आप और मैं परमेश्वर के वचन से भरते जाएंगे तो हमारा जो आत्मा का जीवन है क्या हो जाएगा, वो मजबूत हो जाएगा। तब शरीर का जीवन हमारे जीवन में हावी नहीं होगा। इसलिए बोलता है जीवन की आत्मा देकर उसने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। तो वो जो आत्मा हमारे अंदर है उसमें जीवन की आत्मा आ जाती है, ताकि हम पाप को और मृत्यु पर क्या पाए, जय पाए। इसलिए बोल रहा है सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु किस में चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब यीशु मसीह ने वो जो नई सृष्टि बनाई हमको, उसके अंदर एक आत्मा का जीवन प्रारंभ हो गया। अब जब हम यीशु के साथ चलते हैं तो हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती,
हम किसके साथ चलना शुरू करते हैं? हम आत्मा में जीना शुरू करते हैं। समझ में आया? आ गया? मैं तो समझती हूँ कि सबको समझ में आ जाना चाहिए। अभी आया विनोद? थोड़ा बहुत आ गया? चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी हमारा समय खत्म हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कल आप पूछ सकते हो, कल मैं फिर बताऊंगी। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप भले हैं, आपकी दया और करुणा सदा की है, आपकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेमी पिता, हम सब मिलकर के आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि हम मृत्यु की दशा में थे प्रभु। हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, हम नाश होने के लिए रखे गए थे, हम संसार और शरीर में घूम रहे थे प्रभु, परंतु आपने अपना जीवन दे करके हमें नई सृष्टि बना लिया। ओ प्रभु, आपने हमारे अंदर एक नया जीवन डाला, जिस जीवन को लेने के लिए आप आने वाले हैं, जिस जीवन को आप तैयार कर रहे हैं प्रभु कि वो आपसे मिले, जिस जीवन को आप तैयार कर रहे हैं जिसमें न कलंक हो, न दाग हो, न झुर्री हो, परंतु पवित्र और निर्दोष हो। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, आज के दिन हम सब मिलकर के अपनी आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं राजा। जितने विषयों को लेकर हम आए हैं उन सब विषयों पर प्रभु आपकी दया को चाहते हैं। पवित्र आत्मा और भी एक एक के परिवार को आशीषित करें, एक एक के परिवार को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखें, एक एक के परिवार में प्रभु आपका अनुग्रह और आपका वचन पूरा हो। आपका वचन हाँ और अमीन के साथ सारी प्रतिज्ञाएं इनके जीवन के लिए पूरी हो। एक एक को अपने लिए इस्तेमाल करें प्रभु, बहुतायत के साथ इस्तेमाल करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। एक एक छोटे बड़े जवान सब के अंदर प्रभु आपके आत्मा का जीवन और भी बलवंत होने पाए, ताकि प्रभु बहुत सारे लोगों को हम खींचकर आपके राज्य में प्रवेश कराने के लिए लेकर जा सकें। इसलिए पवित्र आत्मा, हम आपके अनुग्रह को सब मिलकर के अपने अपने जीवन के लिए मांगते हैं। हमें और भी बदल दीजिए, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा बहुतों के जीवन को बदलता हुआ देख सकें। हम अपने देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनके जीवनों को आपने बनाया और रचा है। इसलिए प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है देश देश के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने, वे गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी नम्र लोगों पर दृष्टि करता और अहंकारियों को दूर ही से पहचानता है। चाहे हम संकट के बीच में रहे तो भी आप हमें जलाएंगे, आप हमारे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध अपने हाथ को बढ़ाएंगे, अपने दाहिने हाथ से आप हमारा उद्धार करेंगे। यहोवा हमारे लिए सब कुछ को पूरा करेगा, उसकी करुणा और दया सदा की है, तू अपने हाथों के कामों को त्याग न दे, ऐसा आपका वचन कहता है प्रभु। इसलिए यीशु के नाम में इस देश के ऊंचे पद वालों पर दया करें, ताकि प्रभु जिनके सामने आपने अपने वचन को किसी भी माध्यम से रखा है वो बचा लिए जाए, नाश न हो। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ हर एक देशों में बहने पाए, इस पृथ्वी पर आपका राज्य आए, इस पृथ्वी पर आपकी इच्छा पूरी हो, इस पृथ्वी पर आपका नाम पवित्र माना जाए। हाँ प्रभु जी, हम अपने देश के और हर एक देशों के ऊंचे पद वाले प्रधान और न्यायिक प्रशासन को संभालने वाले, हर एक पुलिस प्रशासन को संभालने वाले, हाँ प्रभु, हर एक के जीवन के लिए प्रभु आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक स्थितियों में आपका राज्य इन सब के जीवनों के द्वारा आपकी कलीसिया की उन्नति हो और आपका राज्य बढ़े और आपकी इच्छा पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ हर एक के जीवन में बहे, हर एक देशों में प्रभु आपका राज्य और महिमा की बढ़ती हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, ताकि हर एक घुटना आपके आगे झुक जाए, हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं प्रभु। और भी पवित्र आत्मा हम आपको मांगते हैं, ताकि स्मरण दिलाने वाली आत्मा हम में से प्रत्येक की सहायता करे, हम और भी आपके वचन से भर दिए जाएं, और भी आपके वचन को याद करने में प्रभु हमारी मदद करें। आप हमारे अनुग्रह, हमारे जीवन के लिए अपने अनुग्रह को ले लें, क्योंकि आपका वचन कहता है जीवन की रोटी आप है, जो आपके पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, जो आप पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हम सब मिलकर के आपके अनुग्रह सिंहासन के सन्मुख आते हैं। हर एक को प्रभु अपनी आत्मा से भर दीजिए, ताकि प्रभु हम आपसे बात करना सीख जाएं, हम आपकी उपस्थिति में जीना सीख जाएं, हम आपकी आत्मा की बातों से प्रेम करना सीख जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं।
रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में दे देते हैं। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं, आपके ऊंचे विचारों को लेकर के प्रभु, जो आपने हमारे जीवन के लिए बनाए हैं प्रभु, हम उनमें जीना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें। यदि आप आते हैं तो हम आपके साथ बादलों पर जाएं, और यदि आपका आना रुका है प्रभु, तो कल का दिन हम आपके साथ आनंद के साथ बिता सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। और फिर से हम आप सब मिलकर के इकट्ठे होकर आपके पवित्र और जीवित नाम को धन्य के हैं प्रभु। इन सब प्रियों को फिर से यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। आपके अनुग्रह को खोलते हैं, आपके मुख के प्रकाश को खोलते हैं। आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए, और आपकी शांति आपके द्वितीय आगमन तक हम सब के साथ बनी रहे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपने प्रार्थना को सुना प्रभु, आपका धन्यवाद। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, 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 होशन्ना। सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं।